बैक टू अनदर वीडियो और आपका आज वीडियो हम लेकर आए, इसका टाइटल है हाउ ही बिकेम द बिगेस्ट इंडियन डायरेक्टर, बजट वर्सेस बॉक्स ऑफिस। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में, लेकिन इससे पहले इस वीडियो चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब के, लाइक के, शेयर को फॉलो करें इनके चैनल को। इसके अलावा लोग चैनल के लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब के, लाइक के, शेयर को फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। एस राजामौली को इंट्रोडक्शन की जरूरत है क्या बताओ? आई थिंक सारे लोग तो उनका नाम जानते ही होंगे। अगर आप में से कुछ नादान तुच्छ बालक उनका नाम नहीं जानते, पत्थर के नीचे रहते हो, तो आज के टाइम पे इंडिया के अंदर नंबर 1 डायरेक्टर अगर तुम किसी को कहोगे तो वो है एस राजामौली। मैं यहाँ पर वन ऑफ दी नंबर 1, टॉप 3 नहीं कह रहा हूँ, एकदम पीक एब्सोल्यूट नंबर 1। साथ में 2 रिकॉर्ड और जोड़ लो, हाईएस्ट ग्रॉसिंग इंडियन डायरेक्टर ऑफ ऑल टाइम, और आज के टाइम पे मेरी जबान लड़खड़ा गई भाई बोलते बोलते, हाईएस्ट पेड डायरेक्टर इन इंडियन सिनेमा। बंदे ने बाहुबली बनाई, साउथ के सिनेमा को पैन इंडिया किया, फिर RR बनाया, इंडिया के सिनेमा को ग्लोबल किया। लेकिन अगर तुम सिर्फ इतना ही जानते हो उनके बारे में, तो तुमको शायद ये नहीं पता होगा कि अब तक अपने करियर में उन्होंने 12 मूवीज डायरेक्ट करी हैं, और उनको इस बात के लिए भी जाना जाता है कि इस 12 में से कोई भी एक मूवी फ्लॉप नहीं हुई। ही इज अ डायरेक्टर विद 0 फ्लॉप्स। क्या ये क्लेम एक्चुअली ट्रू है? आज की वीडियो के अंदर हम लोग इन्वेस्टिगेशन करेंगे। एंड आई बिलीव कि अगर आपने उनकी फिल्मोग्राफी को बहुत ज्यादा फॉलो नहीं किया तो बहुत सारे सरप्राइजेस, फन ट्रिविया, फन इंफॉर्मेशन पता चलेगा। रेडी पॉपकॉर्न लेके बैठ जाओ, हम जाने वाले एकदम बैटमैन मोड में। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा नोट कि उनकी जो पुरानी मूवीज थी, 26 साल से वो ये डायरेक्शन वाला काम कर रहे हैं, और अर्लियर वर्क के नंबर्स ढूंढ पाना मुश्किल था। तो जो भी बजट बॉक्स ऑफिस में कहूंगा वो एक एस्टिमेशन है, एकदम पिन पॉइंट एग्जैक्ट नंबर नहीं। जितना मैं ढूंढ सकता था अपनी कैपेसिटी के हिसाब से बेस्ट ढूंढने की कोशिश करी। मूवी नंबर 1 उनकी रिलीज हुई थी सन 2001 में, और उसके मेन हीरो थे, कोई गेस करना चाहेगा? कोई और नहीं बल्कि जूनियर NTR। पिक्चर का नाम था स्टूडेंट नंबर 1, और उसका जब मैंने पोस्टर देखा लाइक एक सेकंड, जूनियर NTR का वो जो वॉकिंग वाला मीम है जिसमें गाड़ियों के दरवाजे बंद होते हैं, ही इज लाइक चलते आना, कहीं वो इसी पिक्चर का तो नहीं। बट सैडली वो इस मूवी का नहीं था। और दूसरा जो क्लिप है ना, उसमें घर कैसे जांगी में मारते, नीचे वाला एंगल स्काई पूरा रेड, ब्लू, ग्रीन, पर्पल, येलो सब हुए जा रहा है, वो इस मूवी का था क्या? तुम मुझे बताना। 1.8 से लेके 2 करोड़ के बीच में इसका बजट मेरे को नंबर इंटरनेट के ऊपर मिला, और अपनी पहली ही मूवी थिएटर में रिलीज करते ब्लॉकबस्टर। आई मीन एक्चुअल ब्लॉकबस्टर था या नहीं वो डिबेट जरूर किया जा सकता है, लेकिन जो एक ट्रेडिशनल मेट्रिक है ये वाली फोटो, बजट जो कि 100% बेस माने उससे कम कमाती है, तो फ्लॉप। 100 से 125% एवरेज, 125 से 175 हिट, 175 से 200 सुपर हिट, और 200 के ऊपर ब्लॉकबस्टर। मैं खुद पर्सनली इसको एकदम पूरी तरीके से नहीं मानता हूँ, क्योंकि इसके अंदर सैटेलाइट, OTT, डिजिटल वाले राइट्स है ही नहीं जिससे एक्चुअली तुम मोटा प्रॉफिट कमा सकते हो। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि इस वीडियो के अंदर मैं जितना भी कलेक्शन बताऊंगा वो मूवीज का टोटल वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन होने वाला है। मोस्टली हम लोग इंडिया नेट की बात करते हैं, लेकिन पिक्चर ने अगर बाहर भी पैसा कमाया और वो प्रोड्यूसर के पास आ रहा है, तो हिट, फ्लॉप, सुपर हिट वाला वर्डिक्ट देने में काम आएगा। जैसे कि स्टूडेंट नंबर 1, बजट मैंने कितना बताया, 2 करोड़ ले लो, उसने टोटल कमाया कितना है, 12 करोड़। अपने बजट का कर दिया 6 गुना। पहली मूवी से डेब्यू एकदम बिग बैंगर हुआ है, और बैंगर से याद है तुमको एक नाम याद रखना जरूरी है, MM किरवानी। नहीं पता कौन है, क्यों है, मैं याद रखने क्यों बोल रहा हूँ मैं नहीं बताऊंगा, थोड़ी देर सस्पेंस में रहो। हम चलते हैं राजामौली की मूवी नंबर 2, जो कि इसके 2 साल बाद 2003 में आती है, सिम्हाद्री। पिक्चर में मेन हीरो कौन है? अगर एडिटर ने गद्दारी करके हीरो का चेहरा दिखा दिया है तो पगार कैंसिल। कोई गैस करने की कोशिश करेगा? इट्स अगेन जूनियर NTR, लेकिन इस बार ब्रो थोड़ा एकदम वैसे लग रहे हैं। इज इट जस्ट मी जिसको उनका वो थोड़ा चबी वाला लुक पसंद था? प्लीज एक उसमें मूवी बनाओ, क्योंकि वो हम जैसे लोगों को रिप्रेजेंट करता है। क्या हम जैसे लोग एक्शन नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। तो आप हमारे हीरो बनिए। 6 पैक और छलांगे मारने वाला काम तो कोई भी कर लेगा, हर कोई कर रहा है। वी नीड रिप्रेजेंटेशन, बड़ा पाओ। अब क्योंकि राजामौली की पहली मूवी इतनी बड़ी हिट हुई थी, तो मूवी नंबर 2 के लिए बजट भी ऊपर गया था, 8 से 8.5 करोड़। और ये एक्चुअली एक सिग्निफिकेंट नंबर है, क्योंकि पहली मूवी में आपको सिर्फ 2 करोड़ मिले थे, 4 गुना बड़ी पिक्चर बना रहे हो आप। और राजामौली ने इसका बॉक्स ऑफिस भी उसी हिसाब से मल्टीपल करके दिखाया, 26 से 30 करोड़ के बीच में ग्लोबल ग्रॉस। ब्लॉकबस्टर के लिए चाहिए कितना था? डबल या उससे थोड़ा ज्यादा। हम लोग किए कितना है? ट्रिपल और उससे थोड़ा ज्यादा। हाँ, ये ग्रॉस है तो उसमें टिकट का प्राइस कट होगा 15 से 20% मान लो, फिर उसका थिएटर वालों का थोड़ा जाएगा। इतना सब कुछ काट पीट के भी प्रोड्यूसर का हुआ है प्रॉफिट। और मैं कहने के लिए तो वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कह रहा हूँ, लेकिन उस टाइम पे तुम तेलुगु सिनेमा के हिसाब से सोचो, या फिर एक अपकमिंग डायरेक्टर है जिसने 1 या 2 ही मूवीज बनाई है, तो उसकी मूवी इंडिया के बाहर बहुत ज्यादा पैसा नहीं कमाने वाली। तो ये 12 करोड़ 26-30 करोड़ का मेजॉरिटी कलेक्शन यही हुआ। लेकिन अपनी दूसरी मूवी में एक बहुत बड़ा चेंज किया राजामौली ने, और वो ट्रेंड तुमको यहाँ से आगे चल के कंटिन्यूस दिखने वाला है। पिक्चर की कहानी वो उनके फादर V विजेंद्र प्रसाद ने ही लिखी है, और उसका स्क्रीन प्ले राजामौली ने खुद लिखा है। MM किरवानी नाम मैंने बताया था, याद है ना तुमको? याद करना, क्योंकि इस मूवी में भी वो एप्लीकेबल है। जिसके ठीक
1 साल बाद राजा मौली की तीसरी मूवी रिलीज होती है साई, SYE, आई होप ऐसे प्रोनाउंस करते हैं। अब तक तुम सोचो नया नया डायरेक्टर हूँ, 2 पिक्चर मैंने बनाई है, दोनों ने इतना ज्यादा पैसा कमाया, तीसरी के लिए क्या करूंगा और बजट मांगूंगा क्या? नहीं, एक्चुअली अपनी थर्ड मूवी वो थोड़ा नीचे वाले स्केल पे लेके आते हैं, बजट 5 से 8 करोड़। जूनियर NTR इस बार अपने को नहीं देखने मिलते, उसके बदले नितिन पिक्चर का मेन लीड लिया हुआ है। लेकिन जो राइटिंग वाली जोड़ी थी कि फादर ने स्टोरी लिखी, बेटे ने स्क्रीन प्ले, वो यहाँ पर भी है। लेकिन जो हम लोग अब तक बजट और बॉक्स ऑफिस का 6 गुना, 4 गुना, 3 गुना कलेक्शन देख रहे थे, वो यहाँ पर कम हो जाता है, क्योंकि मूवी ने कमाए थे 10 से 12 करोड़। अब तुम बजट कितना है उस हिसाब से इसका वर्डिक्ट डिसाइड होगा। अगर बजट तुम 5 करोड़ मान के चलते हो तो ये एक अच्छा खासा हिट कंसिडर किया जाएगा। लेकिन अगर 8 करोड़ है तो फिर भी ये मूवी सक्सेसफुल जरूर है, लेकिन उतना बहुत बड़ा नहीं कि हाँ मतलब चलो पिक्चर बनाया, प्रॉफिट कमाया, घर चले गए। मिस्टर MM किरवानी इस तीसरी मूवी में भी मौजूद हैं, लेकिन वो हिंदी का एक चीजी वाला डायलॉग है ना कि शेर एक कदम पीछे लेता है डर के नहीं बल्कि छलांग मारने के लिए, तो उनकी ये बड़ी छलांग दिखाई देती है ठीक अगले साल, जहां पर उनकी चौथी मूवी रिलीज हुई। सन 2005 में उनका पहला कोलैबोरेशन आता है प्रभास के साथ, और वो पिक्चर का नाम है छत्रपति। बजट ने राजा मौली के करियर का ऑल टाइम हाई टच किया, 10 करोड़ का हम लोग फिगर देख रहे हैं, और उसने कलेक्शन किया है 22 करोड़, डबल से ज्यादा है। तो तुम इसको सुपर हिट या फिर ब्लॉकबस्टर वाली कैटेगरी में रख सकते हो। इस मूवी की कहानी भी किसने लिखी थी, नाम गेस करो, याद है तुमको? फादर V विजेंद्र प्रसाद, और सन SS राजा मौली ने स्क्रीन प्ले। मिस्टर MM किरवानी यहाँ पर भी मौजूद है, पिक्चर नंबर 4 लगातार। डैम यार, ये वीडियो बनाते बनाते मैं अपने आप को उस टाइम पे इमेजिन कर रहा हूँ कि सन 2005-6 है और थिएटर में एक नए, इंटरेस्टिंगली हर साल उनकी नई मूवी लगे जा रही है, क्योंकि छत्रपति के ठीक अगले साल 2006 में उनकी अगली पिक्चर रिलीज होती है, जिसका नाम मैं प्रोनाउंस करने की पूरी कोशिश करूंगा, विक्रमाकुडु, ऐसे बोलते हैं, विक्रमाकुडु। बजट फिर से करियर का पीक टच करता है, पिछली मूवी का 10 करोड़ था, इस बार हम लोग 11 करोड़ पे आ चुके हैं, और ये भी एक बहुत बड़ा सक्सेस साबित होती है, क्योंकि अपने बजट के डबल से ज्यादा कलेक्शन किया है, 26 करोड़, मतलब 25-26 के आसपास है। लेकिन साला जब मैंने इसका पोस्टर देखा ना, आई वाज लाइक कहीं तो देखा देखा लग रहा है। देन आई वेंट इनटू द रैबिट होल, मुझे फिर पता चला कि ये ओरिजिनल मूवी है। ठीक है, ध्यान देना, सबसे पहले राजा मौली ने ये सॉरी यार, रवि तेजा के साथ ये पिक्चर बनाई, फिर इसका रीमेक बनता है कन्नड़ा, तमिल, बंगाली, जो कि अपने यहाँ वेस्ट बंगाल में है, एंड बांग्लादेश में भी। लेकिन तुमने शायद ये सारी मूवीज नहीं देखी होंगी, तो इसका हिंदी रीमेक जरूर देखा होगा, राउडी राठौड़। यस सर, राउडी राठौड़ इस मूवी का रीमेक था। अगर तुम्हारी उम्र अच्छी खासी है तो शायद एक टाइम तुमको, एक जमाना तुमको याद होगा जहाँ पर हिंदी मूवीज धड़ल्ले से आंखें बंद करके साउथ की मूवीज का रीमेक बनाती थी, और वो क्यों? इसीलिए जो सबसे पहली ओरिजिनल मूवी राजा मौली ने बनाई थी, उसने कितना कलेक्शन किया था? 25 करोड़। और जब उसका हिंदी रीमेक बनता है राउडी राठौड़ नाम से, तो उसने वर्ल्ड वाइड कितना किया? 200 करोड़। फिर जब यही साउथ की मूवीज ने राइट देने के बदले सीधा अपने पिक्चरें लगाना चालू कर दी, तो नो वंडर कि वो इतनी ज्यादा चलने लगी। मतलब सारी नहीं, लेकिन जो चलती है वो बहुत ज्यादा चलती है। हम लोग कहाँ पे थे? मूवी नंबर 5 पे। और क्या मैंने बताया कि सेम मूवी को वापस से वही राइटर डायरेक्टर डुओ, फादर सन, स्टोरी स्क्रीन प्ले, MM किरवानी अगेन प्रेजेंट हियर। 4 साल में लगातार 4 मूवीज डिलीवर करने के बाद राजा मौली केम बैक अगेन फॉर द 5th ईयर, 2007 यामाडोंगा नाम से मूवी रिलीज करते हैं, एंड अपना कोलैबोरेशन वापस लेके जाते हैं जूनियर NTR के साथ। ही इज बैक। कहानी किसने लिखी है? V विजेंद्र प्रसाद, ही इज आल्सो बैक। स्क्रीन प्ले किसने लिखा है? राजा मौली ने खुद ने, ही इज आल्सो बैक। मिस्टर MM किरवानी, ही इज आल्सो बैक। और अपनी इस 6th मूवी के लिए राजा मौली ने बजट जो है वो फिर से रिकॉर्ड तोड़ा, ऑल टाइम हाई पे लेके गए खुद के लिए। पिछली मूवी का 11 करोड़ था, इस बार हम लोग जम करते हैं 18 करोड़ पे, और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पे भी एक रिकॉर्ड तोड़ा। राजा मौली के करियर की हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी बन गई 30 करोड़ के साथ। लेकिन क्योंकि बजट 18 था, तो हम लोग एकदम इसको मैसिव ब्लॉकबस्टर नहीं कह सकते। बट अगर तुम ध्यान से सुन रहे हो तो राजा मौली और जूनियर NTR की जो दूसरी मूवी थी सिम्हाद्री, जो इसके 4 साल पहले रिलीज हुई थी, उसने भी कुछ 25 से 30 करोड़ कमाए थे, वो भी सिर्फ 8-8.5 करोड़ के बजट पे। तो इमेजिन करो वो कितनी बड़ी सक्सेस रही होगी। अगर तुम लोगों ने ईयर ऑफ रिलीज पे ध्यान दिया है ना, तो 2001, 3, 4, 5, 6, 7, अब तक हमने कोई ब्रेक नहीं लिया था 2002 को छोड़ के, क्योंकि अंडरस्टैंडेबल भी, आप नए डायरेक्टर, आपकी पहली पिक्चर अभी रिलीज हुई है, तो उसके बाद आप नेक्स्ट मूवी काम करोगे। बट 2008 में हम लोग जाके फाइनली ये पर ईयर एक मूवी वाला स्ट्रीक तोड़ते हैं, जो कि एक डायरेक्टर के लिए मैं कहूंगा बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। और ये गैप एक्चुअली लिया क्यों था? क्योंकि अपने करियर की सबसे बड़ी मूवी बनानी थी। अब तक जो हम लोग मूवी का बजट 10, 11, 18 करोड़ देख रहे थे ना, उससे एक बहुत बड़ा जंप लेना था, एक लीप ऑफ फेथ लेना था, एक बहुत बड़ा रिस्क लेना था। और यही सेम चीज तुम आगे चल के भी नोटिस करोगे। 18 करोड़
करोड़ जो अब तक उनकी सबसे एक्सपेंसिव मूवी थी, उससे सीधा हम लोग जंप करते हैं 42 करोड़ पे। और एक्चुअली ये कितनी बड़ी चीज है वो तुम्हारे दिमाग में डालने के लिए बस इतना सोचो कि अब तक राजा मौली की किसी भी मूवी ने 6 मूवीज रिलीज कर चुके हैं, अब तक किसी ने भी 30 करोड़ के ऊपर कमाया नहीं है, और तुम उनकी इकलौती मूवी पे 40 करोड़ बजट लगा रहे हो। एज अ प्रोड्यूसर तुम्हारे पास भी बॉल्स ऑफ स्टील चाहिए, क्योंकि फिर तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो कि एक ऐसा डायरेक्टर जिसने अब तक 30 करोड़ वाली हाईएस्ट मूवी दी है, वो इस पिक्चर से तुमको 80 करोड़ कमा के देगा। मूवी का नाम मैंने बताया नहीं क्या, 2009 की हम लोग बात कर रहे हैं। रामचरण के साथ पहली पिक्चर बनाई उन्होंने मगधीरा, जिसके अंदर अगेन राइटर वही उनके फादर है, स्क्रीन प्ले उन्होंने खुद लिखा हुआ है, और MM कीरवानी इज ऑल्सो प्रेजेंट। आई थिंक अगर तुम तेलुगु मूवीज पहले से नहीं देखते थे तो शायद राजा मौली की अब तक मैंने जितनी मूवीज के नाम बताया उसमें से कोई ना देखा हो, लेकिन मगधीरा जरूर देखा हो, क्योंकि ये मैंने खुद देखा था भाई, टीवी के ऊपर इसका डब चल रहा था हिंदी में। तब मेरे को नहीं पता था कौन रामचरण है कौन राजा मौली है। और अगर तुमने मगधीरा देखा है तो तुमको पता होगा कि कितनी बढ़िया पिक्चर है, और उसने बढ़िया कलेक्शन किया 42 करोड़ के बजट पे। अब एक्चुअल जो नंबर है उसको लेके मैंने काफी कॉन्फ्लिक्टिंग रिपोर्ट्स देखे हैं, बट वो 80 करोड़ से लेके 133 करोड़ के बीच में। इतना बड़ा रेंज क्यों? क्योंकि मूवी को री रिलीज किया हुआ था और उसके बाद उसके और कलेक्शन ऐड किए हुए, बट आज के टाइम पे वर्ल्ड वाइड 133 करोड़ पे है। तो जो मल्टीप्लायर की हम लोग बात कर रहे हैं, इट रेंजेस फ्रॉम 2 times to 3 times। और हाँ, ये उनकी पहली मूवी जितना फैंसी 6 times नहीं है, लेकिन अगर तुमने मैथ्स के बारे में सोचा है, आई डोंट नो तुम में से कितने सारे लोग सोचते हैं, लेकिन ऐसा कभी होता है कि बैठ के चलो मैथ सोचते हैं? नहीं, सिर्फ मैं ही पागल हूँ क्या कोई यार, मेरे को नंबर्स पसंद है। तो जितना तुम ऊपर जाते हो ना नंबर्स में, उतना ही और एक्स्ट्रा ऐड करना डिफिकल्ट होते जाता है। जहां पर हम लोग परसेंटेज ग्रोथ, ये मल्टीप्लायर वगैरह की बात करते हैं, तो 2 करोड़ की बजट वाली पिक्चर ने अगर 6 करोड़ कमा लिए, 4 एक्स्ट्रा, तो सीधा 3 times हो जाएगा। लेकिन 40 करोड़ की मूवी को 3 times करने के लिए कितना एक्स्ट्रा कमाना पड़ेगा नंबर्स में? 80 करोड़। वेल, शायद मैं थोड़ा ज्यादा इंडल्ज कर गया था। लेने देने की बात इतनी है कि मगधीरा इज कंसिडर्ड एन ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर, राजा मौली के करियर में अब तक की सबसे बड़ी मूवी और सबसे बड़ी हिट। लेकिन तुम सोच के देखो कि तुम राजा मौली हो, ठीक है तुम हो नहीं, लेकिन अज्यूम करो तुम हो, और 2009 में, इमेजिन करो ये 2009 का साल चल रहा है, तुम बैठे हुए, तुम्हारी लेटेस्ट मूवी ने बहुत पैसा कमाया। अब इसके बाद क्या करूं? है 40 करोड़ का बजट मेरे को अलॉट हो गया था, और बड़ा बनाऊं? 7 पिक्चरें मैंने अब तक बनाई है और 7 ने बहुत ज्यादा पैसा कमाया। 8वें के लिए एकदम ग्रैंड ना, नो सरप्राइजिंगली अपनी 8th मूवी के लिए राजा मौली ने काफी ज्यादा स्केल डाउन किया। पिक्चर बनाई मर्यादा रामना, जिसमें मेन हीरो लिया सुनील को। इनको तुमने अगर डब में देखा हुआ तो बहुत ज्यादा कॉमेडी करते हुए देखा होगा, लेकिन मैं इनको एज एन एक्सीलेंट डांसर जानता हूँ। धक धक करने लगा मोरा जिया जलने, भाई क्या स्टेप थे, अल्लू अर्जुन को ओवरशैडो कर दिया था। जहां पर मगधीरा का बजट 40 करोड़ के ऊपर जा चुका था, इस अगली मूवी के लिए उन्होंने सिर्फ 14 करोड़ में बनाया, और ये 14 करोड़ का बजट पिछली मूवी के 18 करोड़ से भी कम है। चेंज के नाम पे एक और चीज देखने मिलती है कि पिछली 6 मूवी से लगातार कहानी उनके फादर ने लिखी थी, बट इस बार डिफरेंट। स्टोरी इज बाय SS कांची, स्क्रीन प्ले राजा मौली ने ही लिखा है, और MM कीरवानी सर प्रेजेंट हैं। मूवी बॉक्स ऑफिस के ऊपर बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करती है। 30 करोड़ से 40 करोड़ के बीच में उसने कलेक्शन करके दिखाया, जो कि उसके बजट के डबल से भी ज्यादा था। एंड हम लोग फिर से 1 साल का गैप देखते हैं। 2011 में राजा मौली की कोई भी मूवी नहीं आई, क्योंकि 2012 के लिए वो प्रिपेयर कर रहे थे। अगेन बिग बजट मूवी, अपना पिछला मगधीरा वाला 42 करोड़ का रिकॉर्ड तो नहीं तोड़ पाए, लेकिन उनकी मूवी नंबर 9 का कहा जा रहा है कि 25 से लेके 40 करोड़ के बीच में बजट है। 25, 35, 40। और इंटरेस्टिंगली मूवी में मेल लीड के लिए उन्होंने नानी को लिया, लेकिन वो पहले 15 मिनट में ही मर जाता है। फिर बाकी की पूरी पिक्चर समांता और सुदीप चला रहे हैं। शायद तुम में से कुछ लोगों ने गेस कर लिया मैं कौन से पिक्चर की बात कर रहा हूँ। तो एक रीजन जिसके कारण इसका बजट इतना ज्यादा गया था ना, क्योंकि एक सिंगल क्रीचर, एक छोटे से जानवर के ऊपर पूरी पिक्चर बनाई हुई थी, और उसका VFX आई थिंक जब मैंने देखा था ओ ये तो बढ़िया लग रहा है यार। नाम है उसका ईगा, हिंदी में रिलीज हुई थी मक्खी। नहीं याद आ रहा तो ये वही है जिसमें हीरो मर जाता है, फिर वो मक्खी बनता है, फिर वो विलन से बदला ले रहा है एक मक्खी बनकर। कॉन्सेप्ट बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग लिखा था अगेन उनके फादर ने, जिसका मतलब कि बाप बेटे की जोड़ी रीयूनाइटेड, और मिस्टर MM कीरवानी वो तो कहीं गए ही नहीं थे। ईगा ये मक्खी नाम की मूवी अब 25 से 40 करोड़ जो भी तुम नंबर मान लो, कलेक्शन कितना करती है? 120 वर्ल्ड वाइड ग्रॉस। और शायद वो लोग प्लान कर रहे हैं कि इस साल उसको री रिलीज करेंगे थिएटर्स में, आई डोंट नो, बट ये मूवी भी एक बहुत बड़ी हिट साबित हुई, ब्लॉकबस्टर। तो अब तुम अपने आप को राजा मौली की जगह फिर से इमेजिन करके देखो कि 2012 का टाइम है, मैंने अब तक जितनी भी पिक्चर बनाई है सबने पैसा कमाया, सारी हिट है। मेरे फादर स्टोरी और कॉन्सेप्ट लिख के देते हैं, मैं स्क्रीन पे लिखता हूँ। मिस्टर कीरवानी तो हर पिक्चर में प्रेजेंट है ही मेरे। अगला बड़ा स्टेप मैं क्या ले सकता हूँ? एक काम करता हूँ, अब तक जो ऑलमोस्ट मैंने हर साल नई पिक्चर निकाली है ना, 2-3 साल का गैप, मेरी आज तक की सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव मूवी मगधीरा थी, 40 करोड़ में बनी हुई थी। उसके बजट को कितना किया जाए? 7-8 गुना। वेल टेक्निकली
8 गुना से भी ज्यादा कहोगे, क्योंकि 2 मूवीज पे काम किया गया, 2 मूवीज को एक साथ डेवलप करने का, जिसमें से पहली रिलीज होती है 3 साल के गैप के बाद 2015 में। उसका बजट 180 करोड़। यहाँ पर फिर वही सिचुएशन आ गई भैया कि तुम एक डायरेक्टर के ऊपर इतना पैसा लगा रहे हो, जिसने हाँ डेफिनेटली अब तक सारा का सारा प्रॉफिट कमा के दिया हुआ है, लेकिन उसकी हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी ही 100 करोड़ 120 करोड़ की है। लेकिन गैम्बल रिस्क वही कॉन्फिडेंस की बात कर लो कि 2 मूवीज ग्रीन लीड करी, जिसमें से सिर्फ पहले वाली का बजट 180 करोड़ है, और इसके लिए वो प्रभास के साथ वापस से रीयूनाइट करते हैं। ये उनकी दूसरी कोलैबोरेशन है। कहानी अगेन फादर सर ने लिख के दी, बेटे ने स्क्रीन प्ले लिखा, MM कीरवानी प्रेजेंट है, थिएटर्स में रिलीज होती है। पिक्चर का नाम है बाहुबली पार्ट 1। और इस मूवी से सेकंड बड़ा रिस्क जो उन्होंने लिया था ना, वो सिर्फ एक्स्ट्रा पैसा लगाना नहीं, बल्कि एक काम करते हैं कि इसको खुद डब करते हैं और हिंदी मार्केट्स में रिलीज करते हैं सेम डे। बाद में कोई राइट्स लेने आए और फिर वो हिंदी में बना के और ज्यादा पैसा कमाए, इससे अच्छा हम लोग ही रिस्क ले लेते हैं। लेकिन वो इतना इजी है नहीं, क्योंकि आपके प्रोड्यूसर, आपके डिस्ट्रीब्यूटर्स का हिंदी में कॉन्टैक्ट नहीं है भाई। अगर वो कॉन्टैक्ट है भी तो पिक्चर को बड़े स्केल पे रिलीज करने के लिए यू नीड समवन। तो आई रिमेंबर कि उन्होंने बाहुबली 1 डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए धर्मा प्रोडक्शन से पार्टनरशिप करी थी, और बाहुबली के हिंदी में रिलीज होने के ठीक 1 हफ्ते बाद सलमान खान की बजरंगी भाईजान रिलीज हो गई थी। Would you believe that? फिर भी 180 करोड़ में बनी हुई बाहुबली 1 ने वर्ल्ड वाइड 600 से 650 करोड़ कमाया। इसको अगर तुम ब्लॉकबस्टर नहीं बोलोगे तो आई डोंट नो व्हाट इज। लेकिन भैया तुमको और हमको ही पता है कि असली माल मसाला तो अगली पिक्चर से आने वाला था। फिर से 1 साल का गैप लेते हैं, 2017 में निकालते हैं बाहुबली 2। उसके लिए अलग से 250 करोड़ बजट दिया है, और इस 250 करोड़ का पिक्चर ने किया है 1800 वर्ल्ड वाइड कलेक्शन। तुम सोच के देखो, जो चीज मैंने कही थी ना कि जितना कम नंबर होता है उसका मल्टीप्लिकेशन लाना उतना इजी है, 2 से 6 तक जाना इजी है। तो अब तक राजा मौली के करियर में जो बिगेस्ट मल्टीप्लायर वाला नंबर था ना, कि बजट सबसे कम कलेक्शन सबसे ज्यादा, वो उनकी पहली मूवी का ही था, क्योंकि 2 करोड़ का बजट है, 12 करोड़ का कलेक्शन किया 6 गुना। लेकिन उसी 2 करोड़ को बढ़ाकर तुम 250 कर देते हो। लाइक कैन यू इमेजिन हाउ बिग, हाउ मैसिव। 2 करोड़ से 250 करोड़ माइनस कर दोगे फिर भी 248 बचेगा। हेक, अब तक मैं जो तुमको बताते जा रहा हूँ ना कि हर मूवी ने इतना ज्यादा कमाया, इतना ज्यादा पैसा कमाया, उनकी पहली टोटल 8 मूवीज इंक्लूडिंग मगधीरा जो बॉक्स ऑफिस पे कमाया उन्होंने इतना ज्यादा पैसा, उन सबको तुम ऐड कर दोगे फिर भी 250 करोड़ नहीं होता है भाई। और इतना बजट लगाया एक पिक्चर में। मतलब यहाँ मैंने बॉक्स ऑफिस के जो लोअर एस्टिमेट थे वो पकड़े थे, और फिर भी थोड़ा सा आसपास हो रहा है। लेकिन तुम समझ के कोशिश करो कि ये बाहुबली 1 और 2 एक्चुअली में कितना बड़ा गैम्बल था, और उसने जो पे ऑफ दिया है वो उससे भी 2 गुना 3 गुना 6 गुना ज्यादा बड़ा है। इतना बड़ा है कि मैं अपने पॉइंट से भटक गया। मैं ये कह रहा था कि जो उनकी पहली मूवी ने 6 गुना करके दिखाया था ना, उससे भी ज्यादा गुना बाहुबली 2 ने किया, वो भी 250 करोड़ के बजट पे, मोर देन 7 टाइम्स। जिसके कारण एक चीज ऑब्वियस होने वाली थी कि अगली मूवी में वो बजट डेफिनेटली बढ़ाने वाले हैं, और उसके लिए उन्होंने छोटा मोटा एम नहीं किया। जूनियर NTR जिनके साथ वो अब तक 3 मूवीज कर चुके हैं, और रामचरण जिनके साथ एक ही किया है लेकिन बहुत बड़ी पिक्चर डिलीवर करी थी, दोनों को साथ में लाते हैं और बनाते हैं RRR। बाहुबली जो 250 करोड़ का बजट में तुमको कह रहा था कि इतना ज्यादा है, उसका डबल से भी ज्यादा 550 करोड़ लगाते हैं। जिसकी कहानी अगेन फादर ने लिखी हुई है, स्क्रीन प्ले अगेन बेटे ने लिखा हुआ है, और MM कीरवानी इज प्रेजेंट। तुमको अगर अभी तक क्वेश्चन नहीं आ रहा कि भाई कौन आदमी है, किसका नाम लिया जा रहा है MM, ये बंदा वही है जिसने राजा मौली की हर मूवी के अंदर म्यूजिक दिया हुआ है, और RRR के लिए उसको ऑस्कर मिला। नाटू गाना। यप, इफ यू डोंट नो तो मिस्टर MM कीरवानी और राजा मौली ने हर मूवी में साथ में काम किया पहली पिक्चर से, और दोनों एक्चुअली रिलेटेड भी हैं। RRR मूवी रिलीज होने के बाद एक बहुत बड़ी सक्सेस तो डेफिनेटली बनी, उसने 1000 करोड़ से ज्यादा किया, बजट का डबल तुम लोग इजीली मान सकते हो वर्ल्ड वाइड ग्रॉस में। लेकिन उसका एक्चुअल इंपैक्ट बाद में आया जब वो OTT पे रिलीज हुई, और वेस्ट में लोगों ने उसको नेटफ्लिक्स के ऊपर देखा, तो पागल हो गए भाई की क्या। फिर मूवी थिएटर में वापस रिलीज होती है और वापस से कलेक्शन करती है, ऑस्कर कैंपेन, इतना सारा बज, राजा मौली का ग्लोबल नेम, जिसके कारण जो इनिशियल रन में उसका कलेक्शन था, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर कितना, बट मे बी 1100-1200 करोड़, वो पुश होके 1300 करोड़ के ऊपर चला गया। आज के टाइम पे वो एस्टिमेट किया जाता है कि एनीवेयर फ्रॉम 1300 to 1387। इसको भी तुम एक बहुत बड़ा हिट मानो। और ये थी राजा मौली की अब तक की टोटल फिल्मोग्राफी। चालू किया था 2 करोड़ पे, एक के बाद एक सक्सेसफुल मूवी वो देते गए, और हर बार एकदम ही बड़ा करते हैं, ऐसा नहीं, बीच में थोड़ा स्टेप बैक लेके, थोड़ा बजट कम करके। 100% ट्रैक रिकॉर्ड वाला डायरेक्टर ऐसे ही नहीं कहा जाता, और ऐसा उम्मीद किया जा रहा है कि उनकी अगली मूवी से वो अपने ही सारे रिकॉर्ड तोड़ फोड़ के ऊपर नीचे करते हैं। क्योंकि 2027 में रिलीज होने वाली वाराणसी मूवी के लिए
बजट कितना लिया है बिडू? अगर तुम ट्रैक नहीं रख रहे हो तो अब तक की उनकी 3 हाईएस्ट मूवी का बजट है। बाहुबली 1 180 करोड़, बाहुबली 2 250 करोड़, RRR 550 और 550 से सीधा अगला जंप लिया 1200 करोड़ का, जिसमें मेन एक्टर होने वाले हैं महेश बाबू, प्रियंका चोपड़ा। राइटर अगेन स्टोरी का कॉन्सेप्ट लिखा है उनके फादर ने, बट साथ में एक और राइटर इन्वॉल्व है SS कांची, जिनका नाम अगर तुमको थोड़ा ऐसा लग रहा होगा सुना है तो इतने पूरे ट्रैक रिकॉर्ड में अपनी दूसरी मूवी से लेकर 12th मूवी तक लगातार जो फादर सन काम कर रहे थे ना, उसके बीच में बस एक पिक्चर आई थी जिसमें उनके फादर ने स्टोरी नहीं लिखी थी। मर्यादा रामना उसकी कहानी जिसने लिखी थी ना, वो वाराणसी में भी इन्वॉल्व है। म्यूजिक कौन दे रहा है मैं अब नहीं बताऊंगा, आई थिंक अब तक तुमको याद हो जाना चाहिए। मिस्टर ऑस्कर विनर हिमसेल्फ। तो तुम बताओ कि प्रोड्यूसर जब इतना पैसा लगा रहे हैं तो आई होप उन्होंने कैलकुलेट किया होगा मूवी हमारी कितनी जा सकती है, राजा मौली का ट्रैक रिकॉर्ड कितना है। वीडियो कैसा लगा सारा कमेंट्स में बताना, लाइक कर देना, मेरे क्रिकेट वाली वीडियो देख लेना। सेहत का ध्यान रखना, हम लोग मिलेंगे अगली बार। टाटा बाय बाय। डू यू वांट मोर वीडियोस लाइक दिस? लेट मी नो, ठीक है भाई। मूवीज जो है ना, जो हमने उनकी देखी हुई है, जिसमें बाहुबली, RRR और मगधीरा जो है वो मक्खी भी देखी हुई है मैंने। मक्खी मैंने देखी भी है, लेकिन मुझे ना वो इतनी याद नहीं है। तो ये वो 3-4 मूवीज उनकी फेमस जो हैं वो हमने जो तो सारी फेमस है, लेकिन जो हमने देखी है, मैं उनकी वो हमारे मुताबिक जो फेमस है मैं उनकी जो है वो बात कर रहा हूँ। लेकिन हाँ भाई, अगर देखा जाए तो उनको उनकी एक जर्नी में ना आपको उनके पिताजी का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है वो नजर आ रहा है। फिर उसके साथ साथ मैं कहता हूँ उनकी मूवी में जो म्यूजिक है उसमें MM कीरवानी जी जो हैं बहुत उन्होंने, मैं कहता हूँ हर मूवी में वो ही हैं, एक अच्छी जोड़ी बन गई ना उनकी। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि जो मूवीज हम लोग देखते हैं, स्पेशली जैसे मैं बाहुबली की बात करूँ, मगधीरा की बात करूँ, तो एक लाइक वो जो टाइम में लेकर जाते हैं ना, आप एक्चुअली में फील कर रहे होते कि आप उस टाइम में चले गए। तो ये चीज़ मुझे जो है वो बहुत अच्छी लगती है। बिल्कुल, आप जो है ना वो जो टाइम फील कर पाते हो ना, उसमें आपको ना वाइब क्रिएट करवाना बहुत ज़रूरी है। ऑडियंस को उस टाइम के साथ अटैच करवाना जो है ना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी जैसे बाहुबली आप देखते हैं ना, उसका पार्ट 1 देखें, पार्ट 2 देखें, आपको ना दोनों के साथ एक कनेक्शन जो है ना म्यूज़िक नज़र आता है। खासकर बाहुबली का जो म्यूज़िक है अभी भी आप सुनते हैं, आपको जो है वो मुझे लगता है बाहुबली एक एवरग्रीन मूवी है। हाँ, नॉस्टैल्जिक आपको जो है ना फील करते हैं। वाकई में ऐसे बहुत कुछ ह्यूज सा फील होता है उसके म्यूजिक से भी ना। बिल्कुल। बाकी कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा कि आपको अब तक सबसे ज्यादा कौन सी मूवी उनकी पसंद है। और मिलेंगे नेक्स्ट टाइम। सब्सक्राइब करना, बाय।